नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए और यहां पर वोटरों ने जम करके वोटिंग की, लेकिन इस वक्त हम आ चुके हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल लेकर के। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस दौरान काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा और राजस्थान विधानसभा चुनावों के सबसे सटीक जो आंकड़े हैं, जो सबसे सटीक एग्जिट पोल है, वो द न्यूज की टीम आपके लिए लेकर के आ चुकी है। आपको बता दें कि हर बार राजस्थान में यही सवाल रहता है कि यहां पर रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। ठीक इसी तरीके से यह भी कहा जाता है कि जो राजस्थान की जनता है काफी समझदार होती है और इसलिए राजस्थान की जनता का जो मिजाज है वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन द न्यूज की टीम जो है वो ग्राउंड पर भी गई। आपने देखा होगा कि कैसे पल पल की जो रिपोर्ट रही, राजस्थान की जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और खास सीटें रही है, वहां से सटीक आंकलन और सीधा जनता की क्या राय है, जनता किसकी सरकार बना रही है, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। लेकिन इस समय द न्यूज जो है वो आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़े सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने जा रहा है कि आखिर राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में, जिसमें से 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में कितनी सीट आ रही है और अदर्स के खाते में कितनी सीटें जा रही है। अब ऐसे में जो बातें हैं कि आखिर सीटें कितनी मिलेंगी, तो इसको भी हम आपको बताते हैं कि अगर हम एग्जिट पोल, द न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बताएं तो यहां पर बीजेपी के खाते में 120 से 126 सीटें नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 63 से 70 सीटें जो है वो आ सकती है। वहीं अदर्स की बात करें तो यहां पर 3 सीटें अदर्स के खाते में नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी जो है वो 120 से 126 सीटें पा सकती है, जिसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी सीटें इतनी पा रही है तो इस बार राजस्थान में बीजेपी का राज आने वाला है। यानी कि जो ये सिलसिला चला आ रहा है राजस्थान में कि हर 5 साल में वहां पर सरकार बदलती है, तो अब बीजेपी की सरकार जो है वो राजस्थान में आएगी। वहीं कई सारी इस वक्त जो है राजस्थान में हॉट सीटें भी हैं, जहां पर कई सारे दिग्गज नेताओं की साख जो है दांव पर लगी है। कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई भी मानी जा रही है। फिर चाहे हम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा की बात करें, सचिन पायलट की सीट टोंक की बात करें, हालांकि यहां पर कई लोगों, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि सचिन पायलट बाहर के हैं और उनके जो स्थानीय प्रत्याशी है उन्हें वो जिताएंगे। इसी के साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा की सीट भी काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि पेपर लीक और ईडी के छापे कहीं ना कहीं इसमें बड़ी खलल डाल सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मणगढ़ सीट की। इसी के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी की सीट नाथद्वारा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तारानगर की सीट जो कि राजेंद्र राठौड़ की सीट है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट झालरा पाटन, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि झुटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर बकायदा योगी जी की धुआंधार रैलियां हुई थी और इसमें तमाम भीड़ देखने को मिली थी। विद्याधर नगर सीट, ये भी काफी ज्यादा अहम सीट मानी जा रही है, जहां से दिया कुमारी मैदान में उतरी है और कहा जा रहा है कि ये सीएम पद की रेस के लिए आगे है। वहीं तिजारा की अगर बात करें तो अलवर की ये सीट है तिजारा, यहां पर महंत बालकनाथ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर अगर वोटिंग फीसदी की बात करें तो 85% यहां पर सीटें बढ़ी है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं यहां पर लोगों का यह कहना है कि बालकनाथ जो है वो सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसी उनकी छवि है, हिंदुत्व को लेकर के वो आगे चलते हैं, तो ऐसे सीएम की जरूरत राजस्थान में है। ऐसे में अगर सवाल यह भी उठता है कि अगर 126 सीटें बीजेपी को मिलती है तो
बीजेपी का सीएम कौन होगा। तो ऐसे में कई सारे नाम हैं जो कि इस वक्त इस रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का। कहा जा रहा है कि वो सीएम बन सकती है। इसी के साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की तर्ज में बात करें तो यहां पर बीजेपी जो है महंत बालक नाथ को भी अपना सीएम बना सकती है, क्योंकि बकायदा तिजारा में जिस तरीके से वहां पर उनकी लोकप्रियता देखने को मिली है, यह बताता है कि वो भी सीएम की रेस में पीछे नहीं है। इसी के साथ ही विद्याधर नगर सीट की प्रत्याशी दिया कुमारी भी सीएम की रेस में आगे चल रही हैं। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी बकायदा सीएम की रेस में आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहां पर द न्यूज ने जिस तरीके से ग्राउंड पर जाकर के जितनी भी लोगों से बात की, जो राजस्थान का माहौल देखा, जो राजस्थान में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी का पूरा एक माहौल देखा है, उसके हिसाब से यहां पर ये एग्जिट पोल बनाया गया, जिसको लेकर के हम आपके समक्ष पेश हुए हैं। इन सब के बीच में जो बड़ा सवाल है वो अभी ये है कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या बीजेपी को राज मिलेगा। फिलहाल तमाम पार्टियां अपनी अपनी ओर से ये दावे कर रही हैं कि उनकी सरकार बनेगी। जहां अशोक गहलोत की बात करें तो उनका कहना है कि हर बार का तो नहीं, लेकिन इस बार कांग्रेस जरूर रिपीट होगी। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को ही राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले द न्यूज आपके लिए एग्जिट पोल लेकर के आ चुका है। इस एग्जिट पोल में हम आपको सीटें तो बताएंगे, लेकिन इसी के साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर राजस्थान में सीएम फेस के दौड़ में कौन सबसे ज्यादा तेज है, कौन सबसे ज्यादा आगे है, और इसी के साथ ही हॉट सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी मुद्दे क्या रहे इसमें भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है मुद्दों को प्राथमिकता जरूर देती है। यह भले ही कहा जाए कि जनता जो है वो मुद्दों को इतना फोकस नहीं करती है, लेकिन अगर हम राजस्थान में वहां की जनता से बात करें तो इस बार जनता जो है वो मुद्दों को लेकर के अपना वोट देती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से राजस्थान का जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बता दें कि राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं, लेकिन हर बार से ये रिवाज बन चुका है कि वहां पर मतदान जो है 199 सीटों पर ही होता है। तो जो इंतजार है आपको कि आखिर एग्जिट पोल क्या होने वाले हैं, इस पे तो हम आएंगे ही, लेकिन इससे पहले हम दरअसल चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जब चुनावी प्रचार हो रहे थे, चुनावी दौर हो रहे थे, तो इसमें किसके पास कौन सा अहम मुद्दा था। बात अगर हम बीजेपी के मुद्दों की करते हैं तो बीजेपी के पास योगी मोदी का फैक्टर रहा। बता दें कि कई सारी ऐसी सीटें रही, राजस्थान के कई ऐसे शहर रहे, कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर बकायदा योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया, और इस दौरान जो भीड़ है वो बकायदा उन्हें देखने के लिए आती थी, उनके भाषणों को सुनने के लिए आती थी। और राजस्थान के अगर हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है, बुलडोजर मॉडल है, ये चीजें राजस्थान में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है, और इस चीज को लेकर के लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि राजस्थान में भी बुलडोजर वाली सरकार आनी चाहिए और यहां पर भी एक संत को सीएम बनाया जाना चाहिए। वहीं राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। इसी के साथ ही हिंदुत्व का जो एजेंडा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने सेम जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है कि कैसे सीएम के फेस के तौर पर योगी आदित्यनाथ को उतारा, ठीक ऐसे ही एजेंडा आप राजस्थान में भी देख सकते हैं। राजस्थान में हवा महल की सीट हो, तिजारा की सीट हो, यहाँ पर संतों को उतारा गया। देखने को मिला कि तिजारा में महंत बालक नाथ को उतारा गया, वहां पर 85% जो है वो वोटिंग हुई है। ये अपने आप में चीजें बताती है। वहीं मोदी की गारंटी की अगर बात करें तो ये गारंटी भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मुद्दा भी रहा, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम राशन का जो है 5 साल फ्री राशन वाली योजना की बात करें, हालांकि ये कोविड के टाइम पे शुरू हुआ, लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि जनवरी से एक बार फिर से लोगों को 5
सालों तक ये राशन मिलने शुरू हो जाएंगे, जो लगातार चलता रहेगा। इसी के साथ ही पेपर लीक जो है ये कांग्रेस के शासनकाल के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर के उभरा है। बता दें कि राजस्थान में युवाओं ने बहुत सारी तैयारियां की एग्जाम्स को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुए तो इससे युवाओं को काफी ज्यादा निराशा हाथ लगी है। साथ ही भ्रष्टाचार और ईडी और सीबीआई की जो रेड हुई है तमाम कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ, खासकर अगर बात हम गोविंद सिंह डोटासरा की करें तो उनके आवास पर भी ईडी की रेड हुई है। ये तमाम चीजें जो है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद नजर आ रही है। वहीं महिला सुरक्षा भी एक बड़ा एजेंडा रहा है, जिसे निभाने में कांग्रेस की गहलोत सरकार फेल नजर आई है। और जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची थी, राजस्थान में महिलाओं से बात की, तो महिलाओं का यह कहना था कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर इन चुनावों में बनकर के उभरा है। अब नजर हम डालते हैं कि आखिर और क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है, अगर हम कांग्रेस की परेशानी की बात करें या फिर चुनावों को लेकर के बात करें, तो ये था 5 सालों तक जो कुर्सी की लड़ाई चलती रही अशोक गहलोत और पायलट के बीच। ये काफी बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 5 सालों तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो आपस की गुटबाजी पे उलझे रहे, आपस की कुर्सी की लड़ाई में उलझे रहे, और इस वजह से उन्होंने जनता पर कोई ध्यान नहीं, जनता का कोई विकास नहीं किया। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस के मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस के पास जरूर 7 गारंटी है। 7 गारंटियों में उनके पास जो है मोबाइल फोन, टैबलेट्स और इसी के साथ ही महिलाओं को मासिक आय देना, ये तमाम चीजें हैं जिससे जनता अट्रैक्ट हो सकती है। इसी के साथ ही उनके पास सीएम फेस है कि हाँ, अशोक गहलोत जो है पुराने सीएम थे तो वो एक बार फिर से सीएम बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही बार बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है वो जातीय जनगणना को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसका मुद्दा ज्यादा उठा रहे हैं। इसी के साथ ही ओबीसी का मुद्दा लेकर के भी कांग्रेस चल रही है। वही अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो हमलावर नजर आ रही है। और जिस तरीके से उनका कहना है कि अडानी यानी कि बिजनेसमैन को मोदी सरकार जो है वो ज्यादा तवज्जो दे रही है, आम जनता को तवज्जो नहीं दे रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी चुनावों में, वो होता है तुष्टीकरण की राजनीति करना। कहीं ना कहीं ये चीजें राजस्थान में भी देखने को मिली, और कैसे राजस्थान में भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बड़ा वोट बैंक साधने का काम किया है। और ये चीजें बकायदा राजस्थान में कई जगहों पर देखने को मिली, कैसे वहां पर रामनवमी के त्योहारों में सिचुएशन अलग हो जाती है। तमाम चीजें हैं जो कि लगातार कांग्रेस के लिए एक अलग ही चीज साबित हुई है। हालांकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के वहां की आम जनता भी इसके खिलाफ बोलती नजर आई है। अब ऐसे में जो बातें हैं कि आखिर सीटें कितनी मिलेंगी, तो इसको भी हम आपको बताते हैं कि अगर हम एग्जिट पोल, द न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से आपको बताएं तो यहाँ पर बीजेपी के फिलहाल इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर के आपकी राय क्या है, और जिस तरीके से मुद्दे राजस्थान चुनाव से जुड़े हुए आपको बताए गए हैं, इसमें से कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा सही और दमदार लगा, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।